गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अब एक बार अगर तूने और बात करी किसी से तो मैं बाहर भगा दूंगा, और किसी ने इसके साथ करी तो उसको भी खड़ा कर दूंगा। इसकी इसकी नोटबुक किसके पास है? करण की 7.2 हो रही है, उसी में पेपर दे रहा है। क्यों हो रहा है? तो मैंने मना किया था ना, वापस दो उसको, मेरे को दो ये। अब मत आना कल से, ये लो बुलशिट। चलिए आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप कल मत आना, पापा के साथ आना, नहीं मेरे अकेले मत आना। जाना है अभी आपको? इफ यू वांट यू कैन गो, बड़बड़ाओ मत मुझसे। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, वैसे भी कल से नहीं बुला रहे आपको। फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो इसमें हमने जो सेकंड टेस्ट डिजाइन किया हुआ है वो लेस ऑफ द कोर्स एंड मोर ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। नो डाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में वैसे करीब करीब सब कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पे आता है, बट कुछ एक क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा इसलिए दिए हैं क्योंकि वो एमसीक्यू में जरूर आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो नहीं आएंगे बट एमसीक्यू में जरूर आ सकते हैं, एंड मोर ओवर आपको आगे तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और थोड़े बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आने चाहिए, ऑल्दो वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी आपको आने चाहिए। ठीक है ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पॉइंट 3,5 इन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब समझेंगे हम पहले। देखो रिफ्लेक्शन वर्ड जहां पर भी आ जाए उसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन, जिसका रिफ्लेक्शन है उसको मिरर की तरह ट्रीट करना है। जिसका रिफ्लेक्शन है उसको किसकी तरह ट्रीट करना है? मिरर। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है, तो उस कोऑर्डिनेट 2D प्लेन में एक्स एक्सिस को मिरर मानना है। अब एक मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने साइंस में पढ़ी होगी कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज भी उतनी ही दूर बनती है और परपेंडिकुलर बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज वहां नहीं बनेगी, परपेंडिकुलर, उस मिरर से परपेंडिकुलर, उस मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे एंड देन ऐसे। मान लो 4 कदम लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी 4 कदम राइट पे। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी हम मिरर की फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। कैसे? लेट मी ओपन ए 2D प्लेन फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे तो 2D प्लेन की भी जरूरत नहीं है, एक बार दिखा देता हूं उसके बाद तो आप कहोगे अच्छा सर इतना सी बात करनी है क्या, तो उसके लिए तो 2D प्लेन की भी जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ेगी, बट पहली बार कर रहे हैं स्टैक क्वेश्चन तो एक बार मैं 2D प्लेन पे इसको करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जो हमारे एक साल या 2 साल पहले जो एमसीक्यू पैटर्न टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन से ही उसमें आए थे ऐसे क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले टेस्ट पेपर। ओके ना? तो क्या 2021-22 में, 21-22 में है ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे, सैंपल पेपर में भी थे और एग्जाम्स में भी थे, किसी न किसी पेपर में। हाँ पूरा एमसीक्यू पैटर्न था ना, तो मैं कह रहा हूँ ना ये क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न के हैं, ये उस टाइम आए थे, तो इस टाइम भी एमसीक्यू के हमारे 10-20 क्वेश्चन होंगे उसमें आ सकते हैं, आ सकते हैं ना भाई। 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू, ऐसा थोड़ा कहेंगे कि सर उस टाइम तो एमसीक्यू था इस बार सब्जेक्टिव है। 20 क्वेश्चन तो अभी भी एमसीक्यू के हैं, ऐसा फिक्स होने कि इस चैप्टर से आएंगे या इस चैप्टर से आएंगे, तो हमको तो सबके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी थोड़े 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 देख के चलने पड़ेंगे ना। तो इसको एज ए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मान के चलो और कोर्स का पार्ट मान के चलो। ओके, चलो आओ। तो एक्स एक्सिस को मिरर मानना है, सो कैन यू सी द एक्स एक्सिस? ये एक्स एक्सिस है जो मैं ब्लू शेड कर रहा हूं। अब इसको मिरर की तरह ट्रीट करो, और कौन सा पॉइंट है जिसका आपको रिफ्लेक्शन देखना है? 3,5, 3,5। देखो रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर इमेज, एक होता है मिरर इमेज। अगर आपको अनटिल एंड अनलेस कुछ ना कहा जाए तो मिरर इमेज माना जाता है। क्या माना जाता है? मिरर इमेज। वैसे वाटर इमेज भी होती है। मिरर क्या करता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वाटर क्या करता है? उल्टा। वाटर क्या करता है? उल्टा। जैसे आप नदी किनारे, दरिया किनारे अपनी परछाई देखेंगे तो आपकी परछाई में पैर इधर है तो उस परछाई में पैर उधर है, मतलब आप जैसे खड़े हैं वैसे के वैसे उसमें नहीं खड़े दिखाई देंगे, उल्टे खड़े दिखाई देंगे।
पैर से सिर की तरफ दिखाई देंगे। ये चीज तो कई बार आपने एनालाइज करी। ओके, तो वाटर क्या करता है, उल्टा कर देता है, और मिरर क्या कर देता है, लेफ्ट टू राइट। और अनटिल कुछ नहीं गिवन है तो हम रिफ्लेक्शन फिर मिरर वाला मानते हैं। चलो इधर आओ, पॉइंट क्या गिवन है अगेन बताओ मुझे, 3,5। तो कहाँ है 3,5 इसमें, 3,5 ये वाला है, बोलो। अब एक्स एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन देखना है, कहां से देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर देंगे, और उस परपेंडिकुलर को आगे कंटिन्यू कर देंगे उतना जितना ऊपर है, जितना वो ऊपर है उतना ही परपेंडिकुलर आगे कंटिन्यू कर देंगे। कितना ऊपर है, 5 कदम ऊपर है, तो 5 कदम ही नीचे आ जाएगा। सो द आंसर इज 3,-5। अब सिंपल सा लॉजिक, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर दो। क्या, देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो कॉन्सेप्ट नहीं चलते मैथ्स में रिफ्लेक्शन ही चलता है। रिफ्रैक्शन पता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि जब हम वाटर के अंदर इमेज बनाते हैं तो वो छोटी बनती है, टेढ़ी बनती है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हो ना। तो वो रिफ्लेक्शन की ही अगली सीढ़ी होती है। तो वो इतना डिटेल में मैथ्स में नहीं चलता, मैथ्स में ऊपर ऊपर से चलता है, रिफ्लेक्शन मीन सिंपली रिफ्लेक्शन। ओके ठीक है, आप रिफ्रैक्शन मान सकते हो उसको, क्लियर है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। लाइक 3,-5 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, 3 दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे। भाई मिरर अगर बीच में है तो ये इसका रिफ्लेक्शन है और ये इसका रिफ्लेक्शन है, वेरी इजी। और वाई एक्सिस को भी इसने कहा भी वो भी करके बताओ कि वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर मानूं 3,5 के हिसाब से सेम पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को अगर मिरर मानना है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, समझ आया। और उस परपेंडिकुलर को आगे कंटिन्यू कर देंगे, कितने कदम राइट में देखो 1 2 3, तो उतने ही कदम लेफ्ट में 1 2 3, वेरी इजी। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, -3,5। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर वाई एक्सिस को अगर अपन मिरर मान रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज, नॉट अफेक्टेड, और एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स द नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स द नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस एक्स कोऑर्डिनेट। ओके डन, समझ आया, क्लियर है, ठीक है ना, वेरी इजी। देखो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इसका आंसर बिल्कुल, ये वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमको प्रेजेंट करना ही नहीं है, बस आंसर लिखना है, दैट्स इट। अगर आपको नॉलेज है तो इसका आंसर में आपके मार्क्स मिल जाएंगे 1 नंबर, नॉलेज नहीं है तो फिर इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन पार्ट नहीं है इसका, ठीक है ना। हाँ अगर आगे होकर कहता है कि प्रेजेंट दिस सॉल्यूशन इन ए 2D प्लेन, खुद ही कहता है कि एक्सप्रेस करो 2D प्लेन पे, तब करना है। बाकी नहीं कह रखा तो आप बस डायरेक्ट आंसर दे सकते। किसमें, देखो सब्जेक्टिव फॉर्म पेपर में मैक्सिमम 1 नंबर का है, कितने का आएगा, 1 नंबर का, बस स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना। द रिफ्लेक्शन ऑफ 3,5 कंसीडरिंग एक्स एक्सिस इज द एज द मिरर इज दिस, कंसीडरिंग वाई एक्सिस इज द मिरर इज, ठीक है। ठीक है, अब आपको सर अभी डेट नंबर का क्यों दिया, हाँ ये सवाल है आपका, कितने क्वेश्चन है, 5 है। तो अभी इसलिए दिया क्योंकि अभी आप चीजें सीख रहे हो तो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेट नंबर। ओके ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन पे। तो जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, तो बहुत ही छोटा सा आंसर था और 3 नंबर आप स्कोर कर सकते थे। ऐसा किया किसी ने, और किसी ने, नो वन एल्स किया। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, इफ पॉइंट P the coordinates of which are m, 3 lies on the line segment joining the points A and B, find the value of m। देखो क्या क्वेश्चन है कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट में बीच में कहीं ना कहीं P आता है, कहीं ना कहीं कौन आता है, P आता है। P के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो इस P का जो एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है वो पता करो, समझ आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो 11th क्लास में जाओगे ना तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका है उसके कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, पर अभी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला ही एक अकेला चारा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाद में तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन वाले कॉन्सेप्ट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है विदाउट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वो सारी बातें, स्ट्रेट लाइंस पूरा का पूरा एक चैप्टर है नेक्स्ट ईयर, एक चैप्टर पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइंस पे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। अभी आप आए तो ये लो साहब, ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट्स टेल मी, बोलो। -2/5 कॉमा -6। बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो 2,8।
ओके, एंड पी कहीं पर भी इस पे पॉइंट है तो मुझे पता नहीं है कहाँ है, तो मैं यही मार्क कर देता हूँ पी, एम कॉमा 3, डन। अब इस एम के कोऑर्डिनेट्स पता करो, मतलब एम की वैल्यू पता करो, पी के पूरे कोऑर्डिनेट्स पता करो। देखो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटेजी सुनो, समझ में आया उसके बाद एक्ट करो। देखो ये पी ए बी को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोलो। अगर वो रेशियो पता चल जाए तो एम पता चल जाएगा, यस और नो? मतलब वो रेशियो पता चल जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि रेशियो ऑफ डिवीजन पता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पता करना है, तो वो रेशियो ऑफ डिवीजन पता करना है, इस 3 की मदद से पता कर लो। 3 की मदद से पहले रेशियो ऑफ डिवीजन पता कर लो, रेशियो ऑफ डिवीजन आ जाए उससे एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लो। अब 3 की मदद से कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस divided by sum of ratios m1 plus m2, and tell me the y coordinate ratio formula, m1 m2 y1 divided by sum of ratios m1 plus m2, फाइन। अब देखो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो हम कुछ कर नहीं सकते, भी y कोऑर्डिनेट के हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो आप वही k/1 मान लो, मिसिंग है तो ओके। चलो तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, 3 गिवन है ना, तो y की जगह क्या डाल दूंगा, फिर m1 की जगह k इंटू बोलो क्या 8 एंड 1 इंटू -x, तो करना आता ही है ना, k इंटू 8 भूल तो नहीं गए छुट्टियों में, प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज दैट मींस k प्लस 1। चलो करो क्रॉस में, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा 3k प्लस 3 8k और 1 इंटू -6, 3k उधर भेजो तो 8 में से 3 गए तो 5k, 6 इधर बोलो 6 और 3 9, k की वैल्यू 9/5, तो k की वैल्यू अगर 9/5 है तो रेशियो 9:5 हो गया, m1:m2 जो मिसिंग था वो पता चल गया। अब इस m1:m2 को इधर पुट अप कर, ओके करें, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए ना, m1 की वैल्यू है 9 इंटू 2 और 5 इंटू -2/5, 9 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2/5 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज बोले तो 9 + 5, डन। इसको सॉल्व कर दो, आंसर है 9 दूनी 18, 5 से 5 खत्म, -2 14, so 18 - 2 is 16/14 which gives me 8/7, so the value of m is 8/7, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी क्या हो गए 8/7, बताओ कोई डाउट है? गिवन है क्या आपको, रेशियो कब की पता लगा सकते हैं, जब पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन कब पता लगा सकते हैं, जब रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है। अब आप एक्स कोऑर्डिनेट के वैल्यू नहीं है ना, एम है ना आपके पास, तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो उससे रेशियो निकाल लो और रेशियो से फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, तो फिर क्वेश्चन ही कुछ नहीं होता, फिर रेशियो पूछ लेता वो। हाँ तो अगर रेशियो ऑफ डिवीजन का क्वेश्चन होता है तो हमारे एक्सरसाइज में आया था ना, इसे क्वेश्चन तो किया था ना हमने, दोनों से निकाले। बेटा क्लास में नहीं किया था क्या रेशियो ऑफ डिवीजन निकालने का क्वेश्चन, क्या किया था हमने क्लास में, दोनों कोऑर्डिनेट से निकालना है, मैच करना है, k की वैल्यू सेम आएगी तो करेक्ट है, ये किया था ना। उस चीज को डिस्कस करने का क्या फायदा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया है ना, कि पॉइंट ऑफ डिवीजन पूरा ही गिवन हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, वाई कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, रेशियो पूछा है, इन दैट केस वी विल यूज बोथ द फॉर्मूलास, हम k की वैल्यू 2 बार निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके अलग निकालेंगे, y एक्चुअली आपकी बुक में पता है कैसे गिवन है, आपकी बुक में ऐसे गिवन है कि x कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल या y कोऑर्डिनेट, एक किसी भी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके k की वैल्यू निकालो, उसको उसमें पुट अप करो और पुट अप करके देखो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वही आ रही है कि जो बुक में गिवन है, चाहो तो ऐसे कर लो, और चाहो तो सबसे सरल तरीका ये कि आप k की वैल्यू 2 बार अलग अलग निकाल लो, x कोऑर्डिनेट से अलग y कोऑर्डिनेट से अलग, दोनों से सेम आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, एनी अदर डाउट? हाँ हाँ, तो फर्स्ट का फर्स्ट चेक होगा, बाद वाला चेक नहीं होगा, और बोर्ड में भी ऐसा ही होगा, अगर आप दोनों ऑप्शंस अटेम्प्ट करते हो, तो कृतिका ने किया होगा ऐसा ना, इसकी मुस्कुराहट बता रही है, तो अगर आप 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो, दोनों ऑप्शंस अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपका फर्स्ट जो सबसे पहले दिखेगा चेक करने वाले को वो इवैल्यूएट किया जाएगा, सेकंड वाला अगर आपका सही होगा तो भी इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, फर्स्ट वाला इवैल्यूएट किया जाएगा, ओके।
तो आपके टाइम वेस्टेज है एक तरीके से। अगर आपको सेकंड वाला इवेल्युएट करवाना है तो बस आप एक काम कर दो, फर्स्ट वाला जो किया उस पर एक लाइन खींच दो, जो आपने फर्स्ट वाला किया है ना उस पर एक लाइन खींच दो, सिंगल लाइन, फिर ये माना जाएगा कि ये नहीं अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट। पर कई बार कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं, जैसे पहला कर लिया और फिर टाइम बच गया, लेट से लास्ट में 10 मिनट बच गए, तो आपको लगा कि यार सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, सेकंड वाला कर लिया, हो गया वो, लेकिन गलती से उसको काटना भूल गया, तो वेस्ट हो गया। अब वो पहला वाला ही चेक होगा, दूसरा वाला चेक नहीं। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान दें, बहुत ही जल्दी हम ये सारे फेस टू फेस प्रैक्टिकल फेस करने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ही जल्द, वेरी सुन। ठीक है, घड़ी आने वाली है वो, शुभ घड़ी। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वेरी इजी, ये तो खत्म करो फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। सो डिस्टेंस ए बी, मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई करें, अगर कोई गलती हो तो बता दें प्लीज सर, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। डिस्टेंस देन BC, देन व्हाट CD, एंड देन व्हाट AD। देखो ये क्वेश्चन सरल है, बोरिंग भी है, बहुत बार कर लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर। ठीक है, तो इसकी आप ऐसे मान के चलो कि बार बार आपको हर पेपर में दिया जा रहा है, हर पेपर में आपको दे रहे हैं, इसका मतलब ये मान लो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को तो पक्का करके चलो, क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन पेपर में दिखाई दे, आप कहोगे हाँ ठीक है ये मार्क्स तो मेरे सिक्योर होगा, कोई गलती होने का चांस ही ना हो, कैलकुलेशन भी सही हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए सर, इसलिए क्वेश्चन बार बार दिया जा रहा है आपको। चलो जी, D माइनस ए करूंगा तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, आप देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस माइनस 2 अगेन 5 का स्क्वायर 25, आंसर इज 5√2, यस और नो। डिस्टेंस BC, 11 में 7 गए 4 का स्क्वायर 16, -1 -3 अगेन 4 का स्क्वायर 16, 4√2। ओके, डिस्टेंस CD, 6 में से 11 गई, -5 का स्क्वायर 25, और -6 माइनस माइनस 1 यानी -6 प्लस 1 यानी कि -5 का स्क्वायर अगेन 25, तो 5√2, 5√2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट AD। सो 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, और -6 माइनस माइनस 2 यानी -6 प्लस 2 यानी -4 का स्क्वायर अगेन 16, एंड दैट इज इक्वल टू 4√2। सो वी कैन सी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB equal to CD, BC equal to AD, AB equal to CD, and BC equal to AD. So what can we say about the quadrilateral ABCD at this stage? At this stage, we can conclude that quadrilateral ABCD is a parallelogram, opposite sides equal. But we cannot comment whether it is a square or whether it is rectangle or not. तो अब डायगोनल चेक करने पड़ेंगे, अगर डायगोनल्स भी इक्वल तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। उसके लिए क्या चेक करना है, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD। ओके, ये दो चीजें और चेक करते हैं फटाफट से। AC, तो C माइनस ए करो, 11 में से 2 गई 9, 9 का स्क्वायर 81, -1 माइनस माइनस 2 यानी -1 प्लस 2, बोलो भाई क्या कंफ्यूजन, 11 में से 2 गई, और -1 माइनस माइनस 2 यानी -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 यानी 1 का स्क्वायर 1, 81 प्लस 1 यानी √82 आएगा, सॉल्व नहीं होगा आगे से। ठीक है, ये यूनिट्स लगा देना, सबके आगे प्लीज, है ना, यूनिट्स है, ठीक है, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। चलो वो सिंगुलर प्लूरल की तो खैर एरर नहीं निकाली जाएगी यहाँ पे। 6 माइनस 7 -1 का स्क्वायर 1, एंड -6 -3 -9 का स्क्वायर अगेन 81, तो सेम ही आया है, √82 यूनिट्स। तो ये लो साहब, आपके डायगोनल्स भी सेम हो गए, AC भी किसके बराबर हो गया, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो देखो अभी हमने मुश्किल से, जितना मैं देख पा रहा हूँ, 4 से 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया भी है ना, और उसमें मैंने आपको समझाया भी सही। तो आप सोचो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको 5 मिनट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, तो मैंने आपको समझाया ना, वो टाइम उसमें कंज्यूम हो गया ना, आपको समझाना छोड़ना है किसी को। अभी मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ, आप थोड़ा उधर बातचीत करने बैठोगे, तो वो उस टाइम में आप स्टेप्स लिखोगे, और करीब करीब मैंने 50% स्टेप्स तो मैंने भी लिखे, ऐसे दोनों 5√2 4√2 ये लिख दिया बस। ओके, सो आपको 4 से 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है, इसका इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, और इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। 3 से 4 नंबर का। ओके, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, सो वी कैन कंक्लूड दैट पैरेललोग्राम, ये लो, कल तक ये पैरेललोग्राम था, आज की तारीख में ये पैरेललोग्राम ABCD इज ए
पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, so the answer is rectangle. Name the type of quadrilateral, the answer is rectangle. ठीक है, डन। एरिया भी है, ओके फाइन। अच्छा आगे एरिया भी है, फाइंड इट्स एरिया आल्सो। अब चलो ये बताओ सेकंड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो इसका एरिया निकालना एक्चुअली आपके कोर्स में नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया। हाँ तो उसके मार्क्स नहीं काटेंगे, इतना कर दिया तो 3 मार्क्स दे दो। ओके 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 ओके, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है भाई, नॉट तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं। हाँ अगर ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाता, कोई सामान्य क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, तो देखो उस केस में होता क्या, पहले वो सुन लो, कोर्स में नहीं है बट फिर भी सुन तो लो। जैसे ए यहाँ आता, बी यहाँ आता, सी यहाँ आता, डी यहाँ आता, और ये हमारा बन जाता क्वाड्रिलेटरल। देख लो एक बार इधर, देख लो ये बन जाता हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनाने के लिए कोई भी एक डायगोनल खींच देते हैं। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके एंड इसके, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट जो तीसरी एक्सरसाइज में था, ओमिटेड था, जिसमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो एरिया निकल जाता है। उसी तरीके से उसका निकालते ए सी डी और फिर दोनों को एड अप करते। ये तो कब होता है, जब एनी क्वाड्रिलेटरल होता। क्या होता है, एनी। लेकिन भाई साहब यहाँ पे रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना 10th क्लास के कोर्स में नहीं है, ऐसा कोई कहेगा नहीं। 10th क्लास के कोर्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। क्या होता है बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 5√2 into 4√2। एक लेंथ, एक डायमेंशन है 5√2, ये लेंथ है इसकी 5√2, ये ब्रेड क्या है 4√2, सो द एरिया इज, तो फिर आपको इवैल्यूएट करना है ना, 5√2 4√2, 22 या 40 स्क्वायर यूनिट्स। फाइन, तो आप 1/4 काट लीजिए। एरिया नहीं निकाला तो 1 नंबर काट लो भैया, 1 नंबर, डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। बनाया है तो मिलेंगे नहीं, नहीं बनाया तो कटेंगे नहीं। स्क्वायर यूनिट से 1/4, 1/4 गलत है ना, 1 नंबर काट दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकंड का कौन सा कर रहे हैं अभी अपन ने एक ही क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट में 3 पार्ट थे, ओके एक मिनट रुको। अच्छा फर्स्ट में ये 2 डेट के थे और ये 3 का था, ओके फाइन, ठीक है ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन हुआ अभी तो। सेकंड सेकंड the length of a line segment joining this and this is 10 units. If abscissa of the point is B, then find its ordinate. देखो एक लाइन सेगमेंट है A, करण बैठ जाओ सीट पे, 2, -3, B के कोऑर्डिनेट्स आधे अधूरे पता है, एब्सिसा पता है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यानी 10, और वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से जीके का क्वेश्चन हो गया भाई, आपको नॉलेज होनी चाहिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है। अगर मैं एब्सिसा की जगह लिख दूं इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस एंड फाइंड इट्स ऑर्डिनेट्स की जगह लिख दूं फाइंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। इसमें एक तरीके से जीके टेस्ट नहीं हुई आपकी, ठीक है, लेकिन वो उसके नाम ऐसे रख लिए कि अब आपकी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी जो चेक करना चाह रहा है। ठीक है, सो 10, y। अब इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट्स, इसके बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको ये y की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी, निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाओ, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू x2 माइनस का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन एज व्हाट 10। ये डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है ना, 10 यूनिट ये ऑलरेडी गिवन है। पुट अप कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग बोथ, चलो पहले वैल्यू डाल देते हैं, x2 माइनस x1 यानी 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर 64, और y माइनस -3 यानी y + 3 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को उधर पहुंचा दो तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। चलो जी 64 y प्लस 3 के होल स्क्वायर को सॉल्व करो। y स्क्वायर 2 3 जा 6y इक्वल टू 100। 64 प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 इज 73 और 100 को इधर बुलाइए माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ऊपर आ जाओ। y स्क्वायर 6y लाना है भाई, तो माइनस नहीं प्लस 9y माइनस 3y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है y प्लस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है इक्वल टू, तो y प्लस 9 अगेन कॉमन है और y माइनस 3 अगेन कॉमन है। सो यहां से y की वैल्यू -9 और दोनों वैल्यू वैलिड है, ठीक है। तो y की दो वैल्यूज हैं -9 और 3। वेरी हो गया। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो आप कुछ भी लगाओ, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो y2 हम जनरली तब मानते हैं जब हम y1 मान चुके हैं, समझे। या तो फिर सबको मानो x1 y1 x2 y2 और उसमें से x1 y1 x2 की वैल्यूज हैं, y2 की वैल्यूज नहीं। इस तरीके से चल रहे, अकेले उसको y2 माने और बाकियों को नहीं माने, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड, समझ गए। ओके नहीं अभी तो मत काटो नंबर, बट ध्यान रखो। सेकंड का सेकंड पार्ट इज अ नाइस क्वेश्चन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने शायद आपके प्रैक्टिस सेशन में किया होगा, दूसरी बुक से कभी किया हो, किया था अटेम्प्ट, घर जाके हुआ ओके किया था ओके। चलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पहले पहचानो कहां से कहां तक है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा पूरा x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है ना, पहले तो पहचानो तो सही। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट ये पूरा, ओके ना। और इनके बीच की दूरी निकालनी है, दैट्स इट। सो a इसको मान लिया एंड b इसको मान लिया, सो डिस्टेंस a भी निकालते हैं। देखो डिस्टेंस a भी, यहां से आ जाओ। किस किसने अटेम्प्ट किया था, हैंड्स अप, रेज योर हैंड्स एग्जाम में, और बाकियों ने घर जाके भी नहीं किया। कृतिका एंड एनम ट्राई किया था, आया नहीं आया। कृतिका कहाँ, यहाँ या वहां, घर पे हो गया ओके। चलिए आइए x2 माइनस x1 करें, तो देखो ये तो है x1, ये है सीधा बैठ, ये है x2, ये है। देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे आप इनडिसिप्लिन होते हो ना, गलतियां होती है आपसे अपने आप ही। थोड़ा सा लेट गए ऑटोमेटिक गलत आंसर आ रहा है। आप डिसिप्लिन में रहते हो तो ही आपसे अच्छी अच्छी चीजें होती है, जैसे थोड़ा सा भी आप भटकते हो ना, इनडिसिप्लिन होते हो किसी भी तरीके से। अब इनडिसिप्लिन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, क्लास में सही से नहीं बैठना, है ना, शोर करना, डिस्टर्ब करना, बहसबाजी करना, या फिर मतलब अननेसेसरी आंसर्स देना जिनकी जरूरत नहीं है, ये सब इनडिसिप्लिन में होता है। लेट आना, क्लास में लेट आना, नहीं मेरी है, मोटरसाइकिल मैंने पंचर करी थी, ठीक है टायर की गलती, ठीक। आओ डिस्टेंस ए बी 0 माइनस, अब देखो x1 क्या है, ये तो x2 हो गया ना, x1 क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको ब्रैकेट में लगाओ a cos थीटा प्लस, ठीक है ना। और इस पूरे का समझ रहे हो ना, देखो ब्रैकेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। फिर y2 माइनस y1 करेंगे, तो a sin थीटा, ये तो केवल y2 है, ये तो केवल y2 है, माइनस y1 क्या है 0।
और फिर इस y2 माइनस y1 का भी तो होल स्क्वायर है। भाई बचपन में आपको दो से तीन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स दिए गए थे आपको, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो आपको इस्तेमाल करना है उसका, जहां जहां आपको जैसे दो ब्रैकेट की एक ही तरह के ब्रैकेट की जरूरत है तो वी विल जनरली यूज स्मॉल ब्रैकेट्स, लेकिन दो ब्रैकेट्स की जरूरत है तो क्या करेंगे, अंदर वाले को स्मॉल, बाहर वाले को। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। भाई हमको x2 माइनस x1 करना है, हम x1 बाइनोमियल है, x1 क्या है, दो टर्म्स में आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में रखना भी जरूरी है, एंड देन फिर होल स्क्वायर करना है तो अगेन ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है। सो आपको अच्छे से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना, ये सारी सामग्री है आपके पास जिसका आपको इस्तेमाल करना है। ओके चलो नाउ सॉल्व दिस। तो देखो पहले तो आपस में सॉल्व करो, तो जीरो में से माइनस करेंगे तो ये माइनस कहा जाएगा, बताओ, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो माइनस ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। बोलो माइनस ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, समझ में आएगा, बोलो। और उसको क्या लिख सकता हूं, उसको सिंपली जो जैसा है वैसा का वैसा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो इधर 0 माइनस फाइव होता है ना, जीरो में से कोई नंबर घटाएंगे तो उसी नंबर के आगे जस्ट माइनस लग जाएगा, दैट्स इट। तो जीरो में से इसको घटाओगे तो इसके आगे माइनस लग गया, और जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाना है, तो अगेन जब मैं इसका इस माइनस का स्क्वायर करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, केवल और केवल मुझे इस पार्ट का होल स्क्वायर करना है, समझ आया। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को एक्सपैंड करते हुए। तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी साइन थीटा का करो, और फिर 2ab करो तो 2ab ab एंड देन cos थीटा sin थीटा, डन। ये तो केवल और केवल ये वाला पार्ट एक्सपेंड हुआ है अभी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके अभी एक और पार्ट है प्लस, उस वाले पार्ट पे चलो, a sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस में है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस में ही रहेगा, पर जो 2ab वाली टर्म पॉजिटिव थी वो 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस 2ab कॉस थीटा एंड इस पूरे का लग जाएगा रूट। चलो अब आप काटा पीटी शुरू करो, तो ये तो खत्म एज इट इज, प्लस का 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस का 2ab cos थीटा sin थीटा। इधर आप एक काम करें, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर वाली टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन ले, एंड बी स्क्वायर वाली टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन। तो ए स्क्वायर वाली टर्म्स में जब आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड देन इसमें से जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इधर भी क्या बचता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल रूट, है ना। बताओ मुझे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इट इज लाइक ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वो भी क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू 1। तो आप इसके सामने रीजन डालेंगे, आप इसके सामने रीजन डालेंगे भाई, आपने इसको ऐसे कैसे 1 लिख दिया, तो आप इसमें रीजन डालेंगे बिकॉज इक्वल टू 1। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, गलती हो सकती है, यू आर गोइंग इन डिसिप्लिन। किसी ने ये नहीं लिखा हो तो 1/4 मार्क्स जरूर काटो उसके, ठीक है। ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर, इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते आंसर। यूनिट्स ए होल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। हाँ 1/4 काटो, रीजन नहीं लिखा, बिल्कुल काटो। फॉर्मूला मतलब ऊपर वाला, हाँ मतलब x2 माइनस x1, 1/4 उसका भी काटो। फॉर्मूला नहीं लिखा 1/4 उसका भी काटो, ये रीजन नहीं लिखा 1/4 उसका भी काटो, बिकॉज अभी भी प्रेजेंटेशन नहीं करना सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे, क्या तो उतने ही मार्क्स दे दे भाई। ओके चलो, तो कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, थर्ड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड किया था, थर्ड का फर्स्ट अब करना है। थर्ड का फर्स्ट तो आगे बुक का पार्ट है, बुक का क्वेश्चन है, मतलब in what ratio does the x-axis divides the line segment joining this and this, find the coordinates of the point of division।
तो जैसे ही एक्स एक्सिस का जिक्र हुआ, जैसे एक्स एक्सिस का जिक्र हुआ, तो ये लो साहब हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर। ओके, अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -2, -3 कहाँ लाया करेंगे अंदाजन बताओ? -1, -2 एंड देन -1, -2, -3, यहाँ पे है ना। और दूसरा कौन सा है? 3, 7 बताओ। 1, 2, 3 और 7 काफी ऊपर होगा यहाँ पे। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट को का जो ज्वाइन है, ज्वाइन मतलब ज्वाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट्स का ज्वाइन क्या होता है? मतलब दो ज्वाइन का मतलब होता है जोड़। सही नहीं बनी? दो ज्वाइन का मतलब क्या होता है? जोड़। तो दो पॉइंट्स का जोड़ क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट होगी। तो इस पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट को, ये एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। आपने कहा भी एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, बट एक्स एक्सिस भी एक पॉइंट पे डिवाइड कर रही होगी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर लाने वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। पहले तो ये बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बाद में ये बताओ किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। बताओ पहला पॉइंट क्या था, दूसरा, और जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रही है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है, उसको पी ले लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या? वाई कोऑर्डिनेट गिवन है x,0, क्योंकि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि आप एक काम करो, इस 0 की मदद से रेशियो निकाल लो और फिर रेशियो की मदद से एक्स निकाल लो। अभी अभी किया था वो एम वाला क्वेश्चन। अब ये सेम वैसा क्वेश्चन बन गया एम वाला। 0 की मदद से तो रेशियो निकाल लो और रेशियो की मदद से एक्स निकाल लो। ओके, तो अगेन मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट का भी m1 y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस m1 प्लस। डन। चलो, तो कौन सा मिसिंग है, मतलब कौन सा गिवन है? y कोऑर्डिनेट वाला गिवन है, तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। रेशियो हाल फिलहाल के लिए मान लीजिए वही सेम, k/1, k/। ठीक है, तो आ जाओ उसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या गिवन है? 0। बोलो, m1 की वैल्यू k, और k इंटू क्या होगा बताओ? k इंटू 7 और 1 इंटू -3, ऐसे करेंगे। k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज वही k प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 7k -3, तो -3 इधर ले आओ तो 3 = 7k, तो k की वैल्यू हो जाती 3/7। 3/7 अगर ये आ गया तो रेशियो ऑफ डिवीजन जो m1:m2 हम मानते हैं, इसको हमने k:1 मान लिया, k की वैल्यू रख दी, तो 3/7:1 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रेशियो ऑफ डिवीजन क्या आ गया? 3:7। रेशियो ऑफ डिवीजन तक का काम खत्म। ये दो क्वेश्चन है ना, रेशियो ऑफ डिवीजन भी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। तो रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया। अब इस रेशियो ऑफ डिवीजन को इसमें पुटअप कर दूं तो यहां से पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा जो मिसिंग है ना यहाँ पे। समझ आया? चलो, तो पुटअप करो। m1 की वैल्यू 3, अब क्या होगा? एक तरीके से 3:7 आ गया ना। सो 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू -2, ऐसे करेंगे। इंटू 3 प्लस 7 इंटू डिवाइडेड बाय 3 + 7, 9 -14 डिवाइड बाय 10, यानी कि -5/10, यानी कि -1/2। तो यानी कि ये हमने अंदाजा गलत लगाया है। देखो ये जो पॉइंट आ रहा है, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ये जो पॉइंट आ रहा है अंदाजे से +1/2 आ रहा है ना? +1/2 आ रहा है अंदाजे से। इस 2D प्लेन के हिसाब से ये हाफ 0.5 की जगह पे आ रहा है, तो क्या आंसर क्या आना चाहिए? यानी ये लाइन लगभग यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से नहीं, -1/2 से गुजरेगी। पर वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने वैसे भी अंदाजा लगाया। ठीक है ना? ओके, तो ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन आ चुका है। पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, ये तो रेशियो ऑफ डिवीजन था, दो क्वेश्चन थे, ये तो रेशियो ऑफ डिवीजन था। और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमने माना था क्या, कि नहीं क्या माना था? x,0,
पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या माना था, x, 0, x की वैल्यू क्या निकाली, -12, आंसर। ठीक है भाई, तो ये इजी बुक क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन। अगला वाला देखो, अभी 5 मिनट है, अगला भी हो जाएगा, बाकी के फिर कल देख कर दूं डिलीट। अब अगला वाला क्वेश्चन भी करीब करीब, अच्छा एक और चीज, इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है 2D प्लेन पे बनाना, आप यूक्लिड ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री वाला डायग्राम भी बना सकते हो। उस केस में आप क्या करेंगे सुनिए, आप एक सिंपल लाइन बनाएंगे, नहीं इसमें तो डायग्राम बनाना है, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया यार, इस क्वेश्चन में तो रिस्की रहेगा अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है और उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये रिप्रेजेंट तो होना जरूरी है। चलो देखो इधर देखो, ये ए है -2, -3, और बी क्या है 3, 7। अब पी पॉइंट जो होगा, आवाज नहीं विनीत, x, 0, तो हम जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे x, 0, मतलब वो 2D प्लेन बनाने की जरूरत नहीं, हमको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए थे। हमने क्या करा, 2D प्लेन पे y x एक्सिस से इंटरसेक्शन कराया, और वहां पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहां जाके x, 0 रखा ना, तो हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई साहब यहीं पे x एक्सिस गुजर रही थी कहीं से, और ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है x, 0, तो ऐसे यूक्लिड ज्योमेट्री डायग्राम भी चल जाएगा। ओके, सेकेंड वाला पार्ट देखो, फाइंड द रेशियो in which the line this divides the line segment joining the points। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, वो रेशियो पता करो, पेन मत बजाओ, वो रेशियो पता करो जिसमें ये लाइन इन दोनों के जॉइन को डिवाइड करती है। इन दोनों का जॉइन अगेन एक लाइन होगी, इन दोनों का दो पॉइंट का जॉइन क्या होता है, जॉइन मतलब दोनों का मिलन, जोड़, दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ अगेन एक लाइन है, तो वो रेशियो निकालो जिसमें ये लाइन इस लाइन को डिवाइड करती है। देखो दो लाइन भिड़ेंगी, दो लाइन जब भिड़ेंगी तो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेंगी, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी वो आपसे पूछा गया है। अब आप कहोगे कि सर ये लाइन है, बिल्कुल याद करो चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है, साफ साफ बताया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। चलो तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। आप एक काम करो, जो दो पॉइंट्स गिवन है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दो, वैसे कोई जरूरी नहीं है बट ऐसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डाल दिया मैंने ए, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, टेल मी, किया था किसी ने अटेम्प्ट, ओनली ईशानी, और किसी ने, आपने किया था, आपने भी किया था, ओके गुड। बी देखो, बी 2, 1, ओके। अब ये तो हो गई एक लाइन सेगमेंट, अब इस लाइन सेगमेंट को एक दूसरी लाइन है जो डिवाइड कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को एक दूसरी लाइन है जो क्या कर रही है, वो किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, कुछ पता है क्या सक्षम, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये आपको पता है, तो इधर ध्यान दो, क्या एनालाइज कर रहे हो, कोई किसी कीड़े को देख रहे हो जमीन पे, तो इधर ध्यान दो, ए और बी लाइन सेगमेंट को एक दूसरी लाइन है जो डिवाइड कर रही है, क्या है, एक दूसरी लाइन है, वो किस पॉइंट से गुजरी नहीं पता ना, तो आप कहीं से भी गुजार लो उसको, प्लस लेकिन एक लाइन जब उसको डिवाइड करेगी तो ऐसा तो नहीं कहा ना कि परपेंडिकुलर डिवाइड करेगी, तो आप परपेंडिकुलर नहीं बनाए, चाहे से वैसे कैसी भी इसका इंक्लिनेशन कैसा भी दे ले, ऐसे दे ले ऐसे दे ले, लेकिन परपेंडिकुलर ना दें, क्योंकि परपेंडिकुलर देने का मतलब स्पेशल केस हो जाता है, वो उसने दिया नहीं है कि उसको परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रही हो, ओके ना। तो मैं एक लाइन गुजारता हूं इसके, यहां से ये लो साहब, ये गुजर गई, ठीक है। अब जो ये दूसरी लाइन है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है साहब, इसकी इक्वेशन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन, क्या इक्वेशन गिवन है इसकी, तो अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये काम किया है,
लीनियर इक्वेशन से लाइन बनाइए, फिर उसके बगल में लिख देते थे ना भैया तेरी इक्वेशन है संभाल के रख। ठीक है, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब सुनिए, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो लेट्स से ये पी पॉइंट पे, पॉइंट पी हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये रेशियो होगा m1:m2, और ये m1:m2 हमको पता करना है, ये m1:m2 हमको पता करना है। सुनिए एक और चीज, देखो लाइन L लाइन M को डिवाइड कर रही है लेट्स से, तो रेशियो उस पोर्शन का निकालना है जिसमें M डिवाइड हुई है, ना कि जिसमें L डिवाइड हुई है। देखो ये भी किसी रेशियो में डिवाइड हुई है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से, तो कई कई बच्चे इसका रेशियो देख सकते हैं, कई बच्चे इसका रेशियो देख सकते हैं। देखना किसका है, जो डिवाइड हुई है, ना कि जिसने डिवाइड किया है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो आप लाइन एल का डिवीजन वैसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि लाइन का डिवीजन नहीं हो सकता, लाइन सेगमेंट का होता है। डिवीजन किसका होता है, हमने सेक्शन फॉर्मूला को लाइन सेगमेंट से स्टार्ट किया था, लाइन से किया था। तो ध्यान से देखो, ये रेड वाली तो लाइन सेगमेंट है ए और बी, और वो जो ग्रीन वाली है वो जस्ट एक लाइन है। ठीक है, बट इन केस, बैठो वहां पे, बट इन केस अगर मान लो ये भी लाइन हो जाए, ये भी लाइन सेगमेंट हो जाए, लेट्स से इसको सी और डी मार्क कर दें हम, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन इसके भी 2 पॉइंट्स दे दें, उसके भी 2 पॉइंट्स दे दें, ऐसा अगर दे दे, तो भी आप सी से लेके पी और पी से लेके डी तक का रेशियो नहीं निकालेंगे, आप फिर भी क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो, ए पी से लेके पीबी का रेशियो ही निकालेंगे, क्योंकि जो डिवाइड हुई है उसका रेशियो चाहिए, जिसने डिवाइड किया है उसका रेशियो। मैंने कहा लाइन एल ने लाइन एम को किस रेशियो में डिवाइड हुआ किया, तो एम किस रेशियो में डिवाइड हुई वो रेशियो मुझे चाहिए। ओके फाइन, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। अब इसके सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो हमारे पास जैसा कि मैंने कहा एक ही हथियार है, सेक्शन फॉर्मूला। 11th क्लास में अगेन इस क्वेश्चन के करने के खूब सारे तरीके हैं, बट अभी तो हमारे पास जस्ट वन हथियार है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, जो अभी तक करते हुए आए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या कहा मैंने, अब जब हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो तो है ही नहीं, रेशियो तो है ही नहीं। सर एक काम करो, केस टू 1 मान लो। क्या मान लो, तो बेटा केस टू 1 जब तू मानेगा, केस टू 1 जब हम मानेंगे, तो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन के में आएगा। अगर m1:m2 मानोगे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन m1 और m2 में आएगा। किसमें आएगा, m1। और अगर आप केस टू 1 में मानोगे तो रेशियो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन k और 1 में आएगा। लेकिन पॉइंट ऑफ डिवीजन क्लियर तो नहीं हो पाएगा ना, कोई बात नहीं, एक बार अनक्लियर ही रहने दो, पर k की फॉर्म में निकालो। निकालना शुरू करें, चलिए। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 सीधे निकाल दूंगा मैं, सीधे निकाल दूं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो निकालो, k×2 और 1×8, 8 k×2 प्लस 1×8 डिवाइडेड बाय k+1। करो उसको सॉल्व। सो 2k प्लस 8 डिवाइडेड बाय k, ये x कोऑर्डिनेट आया है इसका, ये इस पॉइंट का, पी पॉइंट का क्या आया है, x कोऑर्डिनेट। नाउ लेट्स सी द y कोऑर्डिनेट, उधर ही बैठ जाओ, पीछे पीछे बैठ जाओ। लेट्स सी y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, k into 1, अब की बार k×1 और 1×-9। सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। k×1 प्लस 1×-9 और डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियो k+1। आता है मैंने आपको क्वेश्चन, आता है आपको सॉल्व करना, हाँ, k-9 k+1। तो यानी कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, लेकिन के की फॉर्म में आए, लेकिन के की फॉर्म में आए। थोड़ा सा फीलिंग मिल जाएगी, मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे। ये लो साहब, पी पॉइंट के अजीब गरीब तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बट जो भी है मैं मार्क कर देता हूं जैसे भी है। ठीक है, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2k प्लस 8 डिवाइडेड बाय k+1, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, k-9 डिवाइडेड बाय k+1। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया, पर के की क्या, हाँ k+1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें साहब, जो मिसिंग पार्ट है वो तो के ही है, के सॉल्व होगा तभी कुछ पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली रेशियो ऑफ डिवीजन केस टू 1 माना है, तो के सॉल्व होते ही रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है ना P, ये नॉट ओनली लाइन सेगमेंट एपी पे लाया कर रहा है, ये लाइन एल पे भी तो लाया कर रहा है, कर रहा है, लाइन एल पे लाए। और हमने क्लास चैप्टर नंबर 3 से ये भी सीखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट लाया करता है,
तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई, और इस स्ट्रेट लाइन एल की इक्वेशन हमको गिवन है। तो यहां से स्टेज 2 शुरू हो जाता है क्वेश्चन का। क्या इक्वेशन गिवन है? हम एक लाइन लिखेंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन P, पॉइंट ऑफ डिवीजन P also lies on, point of division P also lies on line L, also lies on line L. So it must satisfy the equation of line L. So it must satisfy the equation of line L. Hence putting x comma y equal to, बोलो x के कोऑर्डिनेट्स क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स बोलो ना, 2k plus 8 by k plus 1 एंड y के k minus 9 by k plus 1। ये कोऑर्डिनेट्स हम डालेंगे इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L, इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो लाइन L की इक्वेशन हमको गिवन है शायद, बताओ क्या है इक्वेशन? इज दैट इज, पुट अप कर रहा हूं मैं, 2x plus 3y बराबर 5। तो x की जगह ये पुटअप करो, y की जगह ये पुटअप करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। समझ गए? समझ गए? चलो करते हैं। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2k plus 8 by k plus 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू इक्वल टू व्हाट? 5। तो देखो यहाँ पे k plus 1 तो एलसीएम ले लो, आइए 2 इंटू 2k, 2 8 जा, 3 इंटू k, 3 इंटू -9 -27 इक्वल टू उधर आरएचएस में 5। अगले स्टेप में k plus 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाओ 4k plus 3k 7k 16 minus 27 इक्वल टू, और 5 इंटू k plus 1 5k plus 5। ओके, देन उसके बाद आ जाइए, तो 5k को इधर बुलाओ तो 7k minus 5k, -11 को उधर भेजो 11 plus 5, so it is 2k, it is 16, so k equal to 8. So the ratio of division is 8:1। also आपसे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मांग ले, तो इस k की वैल्यू आप इधर पुटअप कर दो, जहां जहां k दिखाई दे रहा है, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पता चल जाए। हालांकि पूछा नहीं है, ओनली रेशियो ही पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ही पूछा है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछे तो k की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पुटअप करी, यहाँ पे भी पुटअप कर दोगे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन पे आ जाएगा। ठीक है, वापस रख दो सारी नोटबुक्स यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। Good evening all, welcome to Learners Academy. चलिए, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का, के एनालिसिस का। फर्स्ट पार्ट में हमने कहां तक किया कल लास्ट, बताओ एक बार। थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करें पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स सेंट्रोइड ऑफ इट द ट्राइंगल पे बेस्ड है। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। आप तो उसमें गए हुए थे कहीं स्काउट गाइड में, कौन कौन गया है? मयंक, वंश और करण भी गया है। करण भी गया है ना? करण नहीं गया है। कौन कौन गया है? मयंक, वंश, आरव भी गया है वहीं पे ही। वो करण तो कह रहा था मैं भी जा रहा हूँ, क्या मेरी वजह से गया है? मेरी वजह से नहीं आया, मैं चला जाऊं फिर आ जाएगा? तो मैं इतनी देर कहाँ था, फिर कहाँ आया वो? साइंस की क्लास में आया था? साइंस की, अच्छा मैंने कल मना कर दिया था उसकी वजह से नहीं आया वो, पर उसने तो मुझे ऐसा नहीं कहा। उसने तो मुझे ऐसा कहा कि मुझे स्काउट कैंप में जाना है। हाँ भव्या, कबूतर उड़ा के बाहर जा, फटाफट जा। इधर से जाएगा तो अंदर जाएगा ना वो, बाहर, सीधा बाहर। ओके चलो आओ,
तो both the questions are based on the concept of centroid of the triangle. तो जिन बच्चों को नहीं पता centroid of the triangle, first of all let me introduce you to a point which is called centroid of the triangle. ट्राइंगल में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? देखो बेसिकली स्पीकिंग ये ट्राइंगल का मिड पॉइंट होता है। क्या कहा मैंने? ट्राइंगल का मिड पॉइंट, ट्राइंगल का मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपको सर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट तो सुना था, ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली ट्राइंगल के अंदर ये कहीं ना कहीं होता है, और ये मिलता कैसे है? ये हमको तीन मीडियंस के इंटरसेक्शन से मिलता है। ये हमको कैसे मिलता है? तीन मीडियंस के इंटरसेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्राइंगल एबीसी। तो अगर मैं पहला मीडियन बनाऊं, अच्छा मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से शुरू होगी और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर खत्म होगी। शुरू कहां से होगी? शुरू सामने वाले से होगी। शुरू ट्राइंगल के वर्टेक्स, तीन वर्टिसेस हैं एबीसी, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगी, खत्म कहां होगी? सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ये खत्म होगी। या यूं कहूं एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट कर रही है ना, आधा आधा कर रही है, और कहां से स्टार्ट होती है? वर्टेक्स से स्टार्ट होती है। तो लेट्स से एडी हो गया पहला मीडियन, दूसरा मीडियन बी से स्टार्ट होगा और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को छुएगा लाइक दिस। अंदाजे से लगा देते हैं भैया ना, ऊपर ऊपर थोड़ा सा कम दिख रहा है इस पे ना, तो ये लो, ठीक है। तो ये हो गया बीई दूसरा मीडियन, और तीसरा मीडियन जो होगा विल बी समथिंग लाइक सी। ठीक है, तो तीन मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहली बात तो तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू जरूर होंगे, जरूर होंगे। अगर नहीं होते हैं तो हमने गलत बनाया। ठीक है, और जो तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू हों तो उन लाइंस को कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहते हैं? तो ये छोटे मोटे आते एक नंबर के जी के टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, कि ट्राइंगल के तीन मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं या नहीं होते हैं, यस और नो। तो होते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू होते हैं, और उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ओ मार्क कर देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ओ पॉइंट है ये ट्राइंगल के अंदर होगा, पहली चीज। तो दूसरा, ये हर एक मीडियन पे लाई हो रहा होगा, या हर एक मीडियन यहां से पास थ्रू हो रहा होगा। तीसरा, ये हर एक मीडियन को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। ये हर एक मीडियन को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो होता है 2:1। वो रेशियो क्या होता है? 2:1। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडी मीडियन की बात करूं, तो एडी मीडियन को इस सेंट्रोइड ओ ने 2:1 में डिवाइड किया हुआ है। यानी ए से लेके ओ तक का पार्ट है 2, और ओ से लेके डी तक का पार्ट है 1। ये 2:1 में डिवाइडेड है, ये 2:1 में डिवाइडेड है। अच्छा 2:1 यहां से गिनना है या यहां से? हमेशा जहां से स्टार्ट होना है वहां से 2:1 गिनना है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो नीचे से 2 और ऊपर 1 माना, नहीं। स्टार्ट डी से थोड़ा ना हुआ है, स्टार्ट तो ए से हुआ है ना मीडियन, खत्म हुआ है डी पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 2:1 में वो उसको डिवाइड करेगा। कौन? सेंट्रोइड। किसको? मीडियन को। ठीक है, अच्छा तीनों मीडियन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे दूसरा मीडियन है हमारा बीई, तो बी से लेके ओ तक की लंबाई का रेशियो 2 होगा, और ओ से लेके ई तक की लंबाई का रेशियो अगेन 1 होगा। मतलब इनकी जो लंबाई होगी उसका जो रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। ओके, आ जाओ सी एफ। तो सी एफ में भी सी से लेके ओ तक की लंबाई का रेशियो और ओ से लेके एफ तक की लंबाई का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंट्रोइड की। क्या? कि ये हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, और ये मीडियन को किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में है। नहीं तो इस ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में होगा ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया रेशियो मिलते ही। अगर एक रेशियो है तो ही तो सेक्शन फॉर्मूला है, और सेक्शन फॉर्मूला है तो ही तो हमारे इस चैप्टर में इसका रोल है। ठीक है ना? तो डाउट किया करो भैया ये क्वेश्चन इस चैप्टर में है क्यों, होगा तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला, तो अपने आप याद आ जाती है। हाँ यार सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि एक रेशियो बताया था सर ने, फिक्स है इसका एक रेशियो 2:1। यहां तक क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन है the centroid of the triangle formed by the points this is at the origin, find the value of a cube plus b cube plus c cube। देखो
इसका जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये सेंट्रोइड जो है ओ, मैं 2:1 2:1 एक बार के लिए हटा देता हूं। ये जो सेंट्रोइड देख रहे हो आप, ओ देख रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आप कहोगे कहां गिवन है, मैं कहूंगा गिवन है। फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को यहां से लेके यहां तक, मुझे बताओ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है या नहीं, यस और नो, है क्या? है क्या मनन? इस इंफॉर्मेशन में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या? नहीं है? ईशानी, कृतिका, है गिवन? बताओ। ये मतलब बोल के बताओ ना। ए कोमा बी कोमा सी कोमा ए, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंट्रोइड क्या है पहले तो बताओ, व्हाट इज सेंट्रोइड? तीन मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। तीन मीडियंस कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? तीन मीडियंस कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? भव्य ढंग से नहीं भगा के आया तुम। हम्म। अब अगर ये मर गया तो उसका पाप तेरे ऊपर लगेगा। तो गेट बंद करके आता ना, फिर बाहर तक छोड़ के आता, सी ऑफ कर। हाँ, एक मिनट, हाँ चलो अभी जरा वापस। तीन मीडियंस कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? किस पे? डायगोनल, ट्राइंगल में, डायगोनल ट्राइंगल में इंटरसेक्ट करते हैं। मान ली बात, ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे? एक पॉइंट पे। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन है? सेंट्रोइड। तो एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2D प्लेन पर? तो आप कह रहे हो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो छह छह कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं सेंट्रोइड के। जो हम आंसर दे रहे हैं हम खुद सोचें कि वो मीनिंगफुल आंसर तो है क्या। मैंने कहा कहाँ रहते हो सर? क्लास 10th में। अब ये आंसर कहाँ रहते होगा, वेयर डू यू लिव का ये आंसर हो सकता है क्या? आई लिव इन क्लास 10। वेयर डू यू, इन विच क्लास डू यू स्टडी का आंसर होगा ना। जो हम आंसर दे रहे हैं वो क्वेश्चन से जस्टिफाइबल है क्या? मैंने कहा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सेंट्रोइड एक पॉइंट है, सीधा बैठ। सेंट्रोइड एक पॉइंट है और हर एक पॉइंट के 2D प्लेन पे, क्योंकि हम 2D प्लेन पढ़ रहे हैं, हम 3D स्पेस नहीं पढ़ रहे हैं। 3D स्पेस में तो हर एक पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। पर 2D प्लेन पे तो दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर मैंने कहा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जैसे 2,3, जैसे 7,9, जैसे 5,3। तो मैं कह रहा हूं कि इस इंफॉर्मेशन में उस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऑलरेडी। कहां है? सक्षम, इस इंफॉर्मेशन में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोई बात नहीं, अभी तो आपके सामने है, पढ़ना आता है, इसको यहां से लेके यहां तक पढ़ो। सीधा बैठो पहले तो। तो इतनी देर क्यों नहीं आया बेटा? यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th, फॉर गॉड सेक। एक इतनी सी स्टेटमेंट का हम ट्रांसलेशन करके उसमें क्या गिवन है वही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो 2-3 स्टेजेस के बाद की बात है। बोलो है ना? और किसको नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ बोलो, लीजा बोलो। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसमें, हाँ या ना? नहीं पता, नहीं समझ आ रहा। हाँ जीविका, गिवन है, कहाँ है? ये नहीं दिख रहा बेटा, ये नहीं दिख रहा, सीरियसली नहीं दिख रहा। मैंने कहा ये पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे ना जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यस और नो? जैसे ये है 2D प्लेन, ये है 2D प्लेन। मैंने कहा एक कोई पॉइंट है, वो इस जगह पे लाई कर रहा है, कहाँ पे? ओरिजिन पे, इस जगह पे लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता आपको, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता आपको, बताओ। तो इस इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो ना ध्यान से। इस इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है?
द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पर है, एट द ओरिजिन, इज एट द ओरिजिन, इज एट द ओरिजिन, वो सेंट्रोइड कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0। फिर सर ये क्या है, अरे ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। वो ट्राइंगल कौन से पॉइंट से बना, इन 3 पॉइंट से बना, यानी ये 3 पॉइंट तो उस ट्राइंगल के 3 कोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, इनसे ट्राइंगल बना है। तो 3 पॉइंट से जब ट्राइंगल बनेगा तो वो 3 पॉइंट्स उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस नहीं होंगे क्या, तो ये तो 3 वर्टिसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का हिंट दे रखा है कि सेंट्रोइड ओरिजिन पे लाया करता है। बोलो समझ आया। अच्छा कोई कहे सर ऐसे कैसे, सेंट्रोइड ओरिजिन पे कैसे गया, अरे क्यों नहीं जा सकता, ये एक 2D प्लेन है। वैसे तो आपको 2D प्लेन बनाना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो देखो एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं अंदाजे से, है ना। ये एक ट्राइंगल है, इसका ये सेंट्रोइड हो सकता है, इसके अंदर ही लाया कर रहा है, आ सकता है ना, ओरिजिन पे आ रहा है ना, तो क्यों नहीं आ सकता, एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड ओरिजिन पे क्यों नहीं आ सकता है ना। बस आ गया तो यानी कि किसी ने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, अरे ओरिजिन पे आ रहा है 0,0। क्लियर, ठीक है। चलें अब आगे, अब चलें क्वेश्चन पे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है। क्या गिवन है, 0,0। और तो और हमको उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। बोलो ए, पहला पॉइंट है a, b, दूसरा पॉइंट बोलो b, तीसरा पॉइंट बोलो c, और उसके बाद आ जाओ इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स 0,0। डन। 3 कोने और एक सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अपने को एक ट्राइंगल के गिवन है। यहां तक क्लियर है क्या। अब सुनो, हमसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है या जो भी दिया हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट सेंट्रोइड का है, अगर कॉन्सेप्ट किसका है, सेंट्रोइड का है, तो हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। आपने कहा सर गिवन तो है, हमारे निकाले हुए कोऑर्डिनेट्स को दिए हुए कोऑर्डिनेट्स से इक्वेट करेंगे, वहीं से कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा जो भी उसने पूछा है। अब सवाल ये आता है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो एक तो है लॉन्ग कट और एक है शॉर्टकट। पहले मैं करवाता हूं शॉर्टकट से, लेकिन लॉन्ग कट क्या है, वो एक्चुअली क्या है वो बता देता हूं। तो लॉन्ग कट के लिए ध्यान से सुनिए, एक्चुअली इस लॉन्ग कट से ही वो फॉर्मूला बन के आया। देखो इधर देखो ध्यान से, देखो ये है सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड जो है एडी पे लाया कर रहा है, बीई पे भी लाया कर रहा है, और तो अगर ओ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो किसी भी एक मीडियन को सोचना पड़ेगा, किसी भी एक मीडियन को पिकअप करके उसको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। सो टेक एनी मीडियन यू लाइक। सपोज करो मैंने मीडियन एडी ले ली, क्या ले ली, तो मीडियन एडी के ऊपर ओ लाया कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है क्या, है क्या, है क्या, नहीं है तो नहीं, निकाले जा सकते हैं क्या, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो बी और सी का मिड पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस यूज कर ले तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कैसे, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2x कोऑर्डिनेट, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2y कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं भैया। तो इसका मिड पॉइंट है ना, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट बोलो c प्लस ए। अभी तो क्लियर है। अब आप ये ट्राइंगल ट्राइंगल अगल बगल में सब भूल जाओ, अब आप केवल और केवल कंसंट्रेट करो इस ए डी लाइन सेगमेंट पे। किस पे, एडी लाइन सेगमेंट पे कंसंट्रेट करो। किस पे कंसंट्रेट करो, कैसे कंसंट्रेट करें, ऐसे भूल जाओ कि ये ट्राइंगल है, ये बस इसके कोऑर्डिनेट्स याद रखो ना। ये लो मैं भूल गया, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट एडी है, दिख रही है। अब इस लाइन सेगमेंट एडी में ये जो ओ है, ये इसको 2:1 में भी तो डिवाइड करता है, तो इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं तो ओ के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते क्या हम, कैसे, इस लाइन को थोड़ा सीधी अगर मैं खींचूं तो ऐसे सीधी खींचूंगा, सर टेढ़ी में समझ नहीं आ रही, ये लो सीधी खींच दो, तो ए यहां पर है, टी यहां पर है,
ओ यहाँ पर है, डी के नजदीक है, ये 2:1 रेशियो है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉमा, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी प्लस सी बाय 2 कॉमा सी प्लस ए बाय 2, यही तो है। तो अब अगर मेरे को ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो कैसे, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और वाई कोऑर्डिनेट 2 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 निकालो। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 इंटू बोलो 2 इंटू बी प्लस सी बाय 2 प्लस 1 इंटू ए, 1 इंटू ए होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो उसको सॉल्व करूंगा, 2 से 2 खत्म, ए बन जा ए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अब आप जब आई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो भी यही आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। जब आप आई कोऑर्डिनेट निकालोगे ना तो भी वो भी यही आने वाला है। तो ये तो था लॉन्ग कट, ये तो क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग कट कैसे निकालेंगे, टेक एनी मीडियन यू लाइक, उस मीडियन को प्रोसेस करना स्टार्ट करो, उसमें एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो क्वेश्चन में गिवन होंगे क्योंकि वो तो ट्रायंगल का कोना है, वो तो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ये सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट केस से इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट केस यूज करते ही। उसके बाद ओ जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो रेशियो ऑफ डिवीजन 2:1 में डिवाइड कर रहा है, आपको देगा नहीं 2:1, आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करता ही करता है। उसके बाद फिर हम इस सेक्शन फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। डन। अब शॉर्टकट सुनो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो सेंट्रोइड ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता है, जैसे जैसे अभी ये डी जो था इस बीसी का मिड पॉइंट था ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लिया, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है ना, ये इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, इसको जोड़ के डिवाइड, एवरेज ही तो बोलते हैं इसको आप मैथमेटिकली। तो ये जो ओ है ये पूरे ट्राइंगल का एवरेज होगा, ये पूरे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का क्या होगा, एवरेज होगा। यानी ए के एक्स कोऑर्डिनेट को, बी के एक्स कोऑर्डिनेट को, फ्रेंड है क्या आपकी, कर लो बातचीत करनी हो तो, हाय हेलो, ठीक है। अब बंद बंद करके बाहर से, तो पूरा बाहर तक छोड़ के आना, बाहर वाला जो है ना गेट, मेन गेट, उसको लगा ले। हाँ वो तो वैसे भी यहाँ से आया था। हाँ ठीक, कबूतर से ओके, उसको भी लगता होगा आपसे, बोल नहीं बात। चलो देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों को जोड़ो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, फॉर्मूला बनाया ना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो आ जाओ, इन शॉर्ट सारी कहानी का सार ये है। अब ये अगला जो सेंट्रोइड का क्वेश्चन है उसमें ये सार नहीं बताएंगे, उसमें डायरेक्ट करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें सेंट्रोइड है, ट्राइंगल के 3 कोनों के वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए कोमा बी, बी के बोलो, बी कॉमा सी, सी के बोलो, तो फिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत आसान काम है। जैसे सेंट्रोइड के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना आपको, आप तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, और वाई कोऑर्डिनेट में भी इसका एवरेज ले लो, बी फिर सी फिर ए, तो बी सी ए वापस वो एबीसी हो गए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, एंड दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, सेम। इस वाले क्वेश्चन में सेम है, लेकिन हमेशा सेम होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीनों वर्टिसेस का एवरेज लेना है, ये चीज फिक्स है, तीनों वर्टिसेस का क्या लेना है अपने को, एवरेज लेना है। डन। अब ये तो निकाल लिया हमने, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है कि ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है तो 0,0 होंगे, तो मैं इसको 0,0 से कंपेयर करके और आगे बढ़ूं। तो यानी कि देखो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू भी 0, और इधर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू दोनों बार सेम आ रही है। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि भैया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू क्या है, 0 है। ये इक्वेशन बन गई। यहां से अब आपसे जो भी पूछा है, क्या पूछा है आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो a प्लस बी प्लस सी की डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू 0 है, तो टेल मी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई।
3 से मल्टीप्लाई, ओके। और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो जरा बता दो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? बोलो रुद्र। 3abc होगी। ऐसा अपन ने क्लास 9th में आखिरी नंबर 10th नंबर आइडेंटिटी ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था, याद है? वैसे वैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ये नहीं होती, वैसे इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, एक बड़ी सी आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। वैसे इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुटअप कर दूं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग बिकम्स 0, तो क्या बचता है? ओनली 3abc। वैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? बड़ी सारी। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ऐसा पता है कि हमको पता है a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू केवल और केवल 3abc ही होती है, क्योंकि बाकी सब 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाता है। तो इसका बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आया? जो कल क्या बताया था, 1/4 बोला था ना, 1/4 काट दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर क्या हो गया फाइनल? 3abc। चलो नेक्स्ट कर दूं डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द सेंट्रोइड। तो अब डायरेक्ट करेंगे, अब पूरा प्रोसेस नहीं समझाऊंगा कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालते कैसे, है ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या? तीनों वर्टिसेस का एवरेज लेना है। तीनों वर्टिसेस का क्या लेना है? सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी अगेन। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी अगेन। दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रायंगल के बारे में बोलो? 2 वर्टिसेस, ये लो साहब, 2 वर्टिसेस तो गिवन है, और तीसरा पूछ लिया, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड दे दिए। तो भैया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं ना आपको, तो अगर दे दिए तो कुछ और निकालना भी आना चाहिए, उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो ए बी सी में से कोई भी 2 वर्टिसेस गिवन है, जो इच्छा हो ले लो। तो ए के और बी के ले लो। ए के क्या गिवन है? अच्छा खुद नहीं दे रखे, ए के तो है 3 कॉमा, और बी के और सी के पूछे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। अब जो पूछा है, जो मिसिंग है, उसको हम कुछ भी मान लेते हैं। लेट्स से क्या माने बताओ? तो अगर आप इसको x3 y3 लोगे तो फिर इसको x1 y1, इसको x2 y2, और उसको x3 y3 जो कि मिसिंग है, जो कि मिसिंग है। और सेंट्रोइड के तो गिवन है, सेंट्रोइड के ओ, इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बताओ? 2 कॉमा, ठीक है। शुरू करें अब कहानी। देखो कैसे करेंगे हम। मैंने क्या कहा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का जब भी क्वेश्चन आ जाए, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो या निकालने हो, आप तो निकालना शुरू करो, आप तो निकालना शुरू करो। और अगर गिवन है तो से इक्वेट कर दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकालना शुरू किया, और जो गिवन थे 0,0 से इक्वेट कर दिया। इस बार किससे इक्वेट करूंगा? 2,-1 से। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सेंट्रोइड का? x1 प्लस x2, तीनों का एवरेज x3 डिवाइडेड बाय 3। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। समझ आया? चलो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स जोड़ दो जरा। सो 3 -7, और ये तो मिसिंग है x3, 3 -7 और x3, यानी कि 3 देन प्लस -7 देन प्लस x3, और होल डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 -7 क्या होता है? -4, -4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इधर आओ, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो -5 प्लस -4 प्लस y कोऑर्डिनेट अगेन मिसिंग y3 डिवाइडेड बाय 3। थोड़ा सा सॉल्व कर दे इसको भी। तो -5 + 4 क्या होता है? -1, -1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आ गए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से ये आ गए बेटा, और उनके हिसाब से क्या गिवन है? x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -।
तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट को दिए हुए एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दो और हमारे वाई कोऑर्डिनेट को दिए हुए वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट करो। जब इसको इक्वेट करोगे तो x3 मिसिंग पार्ट आ जाएगा, जब इसको इक्वेट करोगे तो y3 मिसिंग पार्ट आ जाएगा। कर दें? चलो लेट्स कंपेयर द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और उनका दिया हुआ क्या है? 2। ठीक है। एंड चलो y कोऑर्डिनेट क्या है जो हमने निकाला? -1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 और उनका दिया हुआ क्या है? -1। डन। चलो इस इक्वेशन को अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करें। तो आ जाओ, -4 प्लस x3, 3 2 जा 6, तो x3 की वैल्यू 6 प्लस -4 उधर जाएगा 4 हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10। इधर आओ, -1 प्लस y3 और 3 इंटू -1 -3, -1 उधर जाएगा तो +1, -3 +1 गिव्स मी। तो बचे हुए जो रिमेनिंग जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 वो क्या निकल गए? 10 फाइनल 10 माइनस। तो अब मेरे हिसाब से सेंट्रोइड एंड उसके कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट फार्मूला, बेसिक फार्मूला, लॉन्ग कट, शॉर्टकट सब क्लियर है। ओके, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। कर दूं डिलीट? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस। तो 3 मीडियन होती है बेटा, तो तीनों मीडियंस की लेंथ चाहिए आपको। लेंथ निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, और लेंथ निकालने के लिए दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। एक के तो पता है, एक के मिड पॉइंट केस से निकालने पड़ेंगे। तो इसमें भी ट्राइंगल बना देता हूं एक बार में। तो कह सकते हैं ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले 2 क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत मिलता है। ए बी सी, बताओ क्या क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है? ए के, बी के, सी के। 5,1, बी के 1, सी के। ठीक है, अब 3 मीडियन बना दूं मैं। 3 मीडियन बना दें। पहला मीडियन इसके मिड पॉइंट को छुएगा, दूसरा मीडियन इसके मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, और तीसरा इसका। ये 3 मीडियन होगा बेटा, ए डी, बी ई एंड सी एफ। ठीक है, तो इन मीडियन की लंबाई चाहिए, एडी की भी लंबाई चाहिए, बीई की भी लंबाई चाहिए और सीएफ की भी लंबाई चाहिए। अब किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई, लेंथ पूछ रहा है ना, देखो फाइंड द लेंथ। देखो लेंथ का है उसने, क्योंकि मीडियंस 3 है। मीडियंस का है, मीडियन नहीं कहा, क्या का है? मीडियन। ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती है, तीनों की अलग अलग लंबाई उसको चाहिए। लेंथ एडी भी चाहिए, लेंथ बीई भी चाहिए, लेंथ सीएफ चाहिए। अब किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई चाहिए होती है तो उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इसका भी और इसका भी। लेट्स से मैं एडी मीडियन की बात करता हूं, तो ए के तो पता है पर डी के पता है क्या? अभी तो नहीं है, पता करने हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, क्योंकि डी ई एफ इन 3 साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस इस्तेमाल करेंगे। शुरू करें? देखो डी के निकालते हैं पहले हम, तो डी के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे निकलेंगे। तो बोलो 1 1 -3 क्या होता है? -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 5 -1 क्या होता है? 4 4 -4 4, एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 2। चलो डी के निकल गए। अब ई के, -3 + 5 कितना होगा? +2 का आधा मतलब +2 डिवाइडेड बाय 2 1। बाय कोऑर्डिनेट आओ, -1 + 1 0, 0 का आधा 0 0 यानी 1,0। एफ के बताओ, यानी कि 5 और 1 6, 6 का आधा 3, एंड देन 1 + 5 6, इसका आधा अगेन 3। ठीक है, ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। तो अभी तो मैंने फिगर के अंदर ही सॉल्व कर दिया, बट आपको प्रैक्टिकली पूरा सॉल्व करके दिखाना है। क्या फॉर्मूला होता है? x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट केस। y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे सपोज करो इसको माना है आपने x1 y1, इसको माना है आपने x2 y2, x2,
y2, और उसको माना है आपने x3 कॉमा y3। तो इस फॉर्मूला से तो f के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सपोज करो d के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। एंड सपोज करो e के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का ख्याल अपने को रखना पड़ेगा। जैसे मैंने फिगर में मार्क कर दिया, हम एग्जाम में सब फिगर के अंदर ही मार्क करके थोड़ा आ सकते हैं, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, या तो समझ गए, सही है ना, वाजिब बात है कि नहीं, बता भाई। चलो तो आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों का रोल है, डिस्टेंस फॉर्मूला का भी रोल है और सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट केस का भी रोल है। पहले डिस्टेंस एडी निकाल लें, बोलो। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना तो सभी को आता है। चलो, तो d माइनस ए करेंगे ना, तो -1 माइनस 1 -5 -6, -6 का स्क्वायर बोल दो सीधे 36, देन 2 -1 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √37 यूनिट्स, पहला आंसर। चलो, डिस्टेंस एडी के बाद दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा बीई, एंड देन फिर तीसरा सी। तो ई माइनस बी करो, ई माइनस बी, तो 1 - 1 0 एंड 0 का स्क्वायर भी 0, एंड देन 0 -5 -5 का स्क्वायर 25, तो √25 हो जाएगा, √25 यानी कि 5 यूनिट्स, ठीक है ना। √25 क्या होता है 5। सी एफ आ जाओ, एफ माइनस सी करो, एफ माइनस सी यानी 3 - -3 बोलो 6 + 6, 3 + 3 हो जाएगा यानी +6, उसका स्क्वायर 36, प्लस दूसरा वाला 3 -1 यानी 3 + 1 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए ये 52, √52 यानी कि 2√13, 2√13, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है। तो ये तीन आंसर्स हैं इसके, तीन मीडियंस की लेंथ। दो कोऑर्डिनेट्स मतलब दो के निकालें, किस किस के, ए एफ, यानी इसको एफ लिखा है इसने। तो फिर अगर अब मैं दो ही मिड पॉइंट्स निकालूं, तो दो ही लेंथ निकाल सकता हूँ, तीसरी लेंथ भी नहीं निकाल सकता हूँ, तो तीन में से दो नंबर दे दो। तीन, अच्छा लेंथ तो किसी की नहीं निकाली, एक नंबर दे दो। हाँ, √25 को सॉल्व नहीं करा, कौन है मास्टर, √25 को सोल्व करना है, ये भी याद दिलाना पड़ेगा। 1/4 काटो, √25 जो होता है उसको सॉल्व करके 5 लिखना है, ये याद दिलाना पड़ेगा। कल को 3 + 1 पे छोड़ दोगे तुम, सब पता है ना 4 होता है, यही छोड़ दी मैंने तो। हाँ, क्यों आ रही है, तो गलती का है वो ढूंढना आपका 6,6 ये गलत सॉल्व किया ना उसने, मतलब गलत लिख दिया, तो आधा नंबर काट दो। चलो, चले नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो अब तो लेंथ मीडियन सेंट्रोइड हो गया, दोनों तीनों क्वेश्चन उसी रेंज के थे। देखें लास्ट वाला क्वेश्चन, कर दो। The line x - 2y + k = 0 is a median, again median, is a median drawn on the side of triangle ABC with vertices this. Find the value of k. चलो, तो अगेन ट्राइंगल बना दो, और तीन मीडियन नहीं बनानी, एक ही मीडियन बनानी है, बस एक ही मीडियन बनानी है मुझे एक ही मीडियन बनानी है, ठीक है। और वो मीडियन कौन सी बनाएंगे हम, तो फिर ये तो फिर हाँ कन्फ्लिक्टेड हो गया क्वेश्चन। एक बार ट्राइंगल बनाने को देखिए, ट्राइंगल एबीसी,
क्योंकि ये मेंशन होना चाहिए कायदे से भी कौन सी वाली मीडियन है। ट्री का माल इतना अच्छा क्यों लगता है? ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स -1, 3। बी के कोऑर्डिनेट्स 0, सी के कोऑर्डिनेट्स तीनों से निकाल ली और तीनों से के की वैल्यू, तीनों से निकाल के देखी, तीनों से एक ही आ रही है, के की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अलग अलग आएगी क्योंकि 3 मीडियन है तो 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, और 3 स्ट्रेट लाइंस है तो तीनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन अलग अलग होगी। अब ये इक्वेशन कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन की कैसे पता चले? देखो लेट्स से ये एडी मीडियन है। अच्छा किस किसने अटेम्प्ट किया, हाथ खड़े करो। किस किसने अटेम्प्ट किया? बस अकेले इसने किया, भव्य एंड चर्चित बस। और किसने नहीं किया? एक मिनट, भव्य एंड चर्चित ने किया। तो आपने कौन सी मीडियन को लेके किया? एडी। आपने कौन सी मीडियन को लेके किया? याद नहीं है इसकी, इसने किया ही नहीं, इसको क्या रखी है? भैया कौन सी दुनिया में हो? पेपर आपने लिखा था या किसी मजदूर को लगाया था लिखने के लिए? हाँ आप ही ने लिखा था पेपर? पेपर आपने नहीं लिखा तो किससे लिखवाया फिर? हाँ सॉल्यूशन आपने ही लिखा है तो आपको याद नहीं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? क्या बोलूं मैं? चलो आओ। तो अब अगर चर्चित ने एडी मीडियन से सॉल्व किया है तो लेट्स सॉल्व इट बाय एडी मीडियन ओनली। आइए तो एडी मीडियन, मैंने क्या कहा, जो उस मीडियन के बारे में बातचीत हो रही है उस मीडियन को प्रोसेस करना शुरू कर दो। तो एडी मीडियन में ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स पता, मिड पॉइंट से निकल जाएंगे। ओके तो देखो ये कन्फ्लिक्टेड नहीं है, इसका एक आंसर आएगा, देखना कैसे है। आप तीनों मीडियन बनाओ, अब सुनना जो मैं कहने वाला हूं। और अभी भी चांसेस है हो जाए कन्फ्लिक्टेड, लेकिन अगर सॉल्व हो जाता है देख लेते हैं सॉल्व करके। अगर अटक जाते हैं और डेटा इनसफिशिएंट है तभी माना जाएगा कन्फ्लिक्टेड, लेकिन डेटा इनसफिशिएंट नहीं है तो फिर क्यों माना जाएगा? ए डी पीई सी एफ, आप जैसे पिछले क्वेश्चन में डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाले हो मिड पॉइंट से, वैसे इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हो यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सो लेट्स डू इट इधर। सो डी के बताओ फटाफट। 0 और -5, -5 बाय 2 एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बोलो। 4 + 2 6, 6 का आधा 3। ई पे आइए, -5 -1 -6, -6 का आधा -3 एंड आगे बोलो 2 2 एंड 3 5, 5 का आधा 5/2। इधर आओ एफ के कोऑर्डिनेट्स बोलो। 0 एंड -1 का आधा -1/2 एंड 3 + 4 7 का आधा 7/2। चलिए तो तीनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, मतलब जो मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब ये जो लाइन है ये इन तीनों में से किसी एक मीडियन की इक्वेशन है। इन तीनों मीडियन में से किसी एक मीडियन की इक्वेशन, तीनों की तो हो नहीं सकती। तीनों की बताए कब हो सकती है? तीनों की तभी हो सकती है जब ये तीनों कोइंसिडेंट लाइंस हो। सीखा है ना अपन ने लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स लाइन के ऊपर लाइन होती है तभी इक्वेशन सेम बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। तो तीनों की तो हो नहीं सकती, एक की है। तो हम क्या करेंगे, एक एक मीडियन पे चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे तो चेक कैसे करते हैं? जैसे कि मीडियन एडी की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पहले तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या है? x - 2y a। चलो केस वन ले रहा हूं मैं मान लेता हूं भैया टू मीडियन एडी की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? तो अगर आप मीडियन एडी की इक्वेशन हो, और मीडियन एडी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो तो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करोगे ना? तो मीडियन एडी पे कौन कौन लाई कर रहा है?
ए और डी, ए और डी। तो एक बार ए को रखो, एक बार डी को रखो। ए को रखेंगे तो के की कुछ वैल्यू आएगी, डी को रखेंगे तो के की कुछ वैल्यू आएगी। अगर के की वैल्यू सेम आई तब तो वाकई में आप एडी की इक्वेशन हो, और अगर अलग अलग आई तो फिर आप एडी की इक्वेशन नहीं हो, फिर आपको बीई पे चेक करेंगे। समझ आया? ओके। सो मीडियन तीनों में नहीं आई तो फिर डेटा इनसफिशिएंट है, फिर ही जाके कंफ्लिक्टेड माना जाएगा। ठीक है, तीनों में चेक करते हैं। आइए मीडियन एडी। तो मीडियन एडी का ए कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,3। तो इक्वेशन है मेरी x - 2y + k। तो मैं पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को चेक कर रहा हूं, जो कि क्या है -1,3। चलो पुट द वैल्यूज, x की जगह -1 और y की जगह 3। तो x की जगह क्या डाला, देन क्या है -2 इंटू y की जगह क्या डाला 3 प्लस k इक्वल टू 0। दैट्स ऑल इट। सो -1 2 3 जा 6 प्लस k इक्वल टू, तो -1 -6 -7 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी उधर जाके +7। सो पॉइंट ए तो k की वैल्यू 7 देता है। पॉइंट डी देखते हैं, पॉइंट डी, क्योंकि मीडियन एडी की बात हो रही है ना। डी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, क्या निकाले, -5/2, 3। चलो इसको इक्वेशन में पुट अप करते हैं, लेट्स सी। हाँ बोलो। अरे कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि मैं छोड़ के भाग गया हूं तुमको। जब मैं कह रहा हूं कर रहे हैं, आ गई तो आ गई तो आ गई। तो ये सवाल तो तब होते हैं जब करने के बाद की बात आ जाए। कर तो रहा हूं तुम्हारे सामने। हाँ चलो आ जाओ। पॉइंट डी, वाई एडी फर्स्ट, क्योंकि सीक्वेंस में A4 एप्पल सबसे फर्स्ट आता है। अब आ जाओ यहाँ पे। बाकी अगर आपका लकी लेटर बी है या सी है तो यू कैन स्टार्ट विथ पीई और CF एज यू विश। आ जाओ। -5/2 x की जगह -5/2 -2 इंटू y की जगह 3 प्लस k इक्वल टू 0। सो 2 3 जा अगेन 6 -5/2 -6 प्लस k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। -5/2 -6 क्या होगा, 2 6 जा 12। तो -5 -12 -17/2। तो k की वैल्यू प्लस, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये लो साहब, एडी ने तो k की दो अलग अलग वैल्यूज दी, एडी ने तो k की दो अलग अलग वैल्यूज दी है। तो एडी की तो ये इक्वेशन नहीं है, और ना ही k की वैल्यू 7 और 17/2 है। दोनों में से कोई भी इसकी k की वैल्यू नहीं है, और ना ही 2 एडी की इक्वेशन है। क्योंकि अगर एडी की इक्वेशन वाकई में ये होती तो ए पॉइंट और डी पॉइंट बराबर तरीके से सेटिस्फाई करते उसको k की सेम वैल्यू के लिए। समझ गए? चलो, तो केस 1 एडी तो हो गया फेल। नाउ केस 2, इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर लूं या चलो अलग से लिख देते हैं, कोई बात। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। केस 2, केस 2 का है मीडियन डीई, मीडियन डीई। अब चर्चित हो कर रहा होगा कि बाकी दोनों में भी वो फेल हो जाए, है ना। सो मीडियन बीई में अगेन दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट ई। बी के कोऑर्डिनेट्स तो यहीं कहीं देखे थे मैंने, कहाँ है ये रहे ना 0,4। So let's put 0,4 in equation, the given equation. तो given equation है x - 2y + k। तो x की जगह 0 -2 into y की जगह 4 plus k equal to 0. So it is like 0 - 2 4 जा 8 plus k equal to 0. 0 - 8 -8 उधर जाके तो k की वैल्यू 8 देता है ये। चलो जी, पॉइंट बी और पॉइंट ई देखते हैं। पॉइंट ई, पॉइंट ई तो वहां से फिगर से देखना पड़ेगा, हमने निकाला था। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -3, 5/2 -3, 5/2। ओके लेट्स सी। सो x की जगह ये रहा, x की जगह -3 देन -2 इंटू y की जगह 5/2। देख जरा देख, 2 से 2 खत्म, -3 -5 -8 प्लस k इक्वल टू 0। क्या कर रहा है तू जल्दबाज, या तो सबके लिए लेके आया थूक क्या फटाफट जा। हाँ किसने दी तेरे को टॉफी, किसने दी, सही से बता। मौलिक खड़ा हो तो खड़ा,
तूने इसको कॉफी टॉफी दी, मैं तेरे को पनिशमेंट देता हूँ, निकल बाहर, दोनों बाहर निकलो, सबके लिए टॉफी काउंट करके जाओ, सबके लिए टॉफी लेके आओ। और वही वाली जो खाई है, कौन सी खाई है, जल्दी बोल। एक्लेयर्स लेके आओ सबके लिए, जल्दी निकलो दोनों, कंट्रीब्यूट करो, लेके आओ, जल्दी जाओ। नहीं थूक के मत, आप तो खा गया तू आधे से, जाओ 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 जाओ, अरेंज करो, अरेंज करो, मैं क्या करूं। नहीं, उधारी का काम नहीं हमारे, आज आज नगद कल उधार। चलो बाहर तो निकलो, थोड़ी तो शर्म करो, बाहर उस दीवार पे जाओ, दोनों दोस्त हो ना, एक दूसरे को टॉफी खिलाते हो। देखो ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे, आपस में खा लेते हैं, तेरे को भी खड़े होना है। ओके, सो -8 + k = 0। टॉफी खाने के चक्कर में तू ये भूल गया कि k की वैल्यू 8 आ चुकी है, तेरा आंसर गलत है, मैच हो चुकी है। मीडियन बीई की इक्वेशन थी वो, और k की करेक्ट वैल्यू है 8। ओके, चलो केस क्या बतानी चाहिए थी, नहीं क्यों बताऊं, उसने कहा ना ऑन अ साइड, अब आप पता लगाओ कौन सी साइड, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहती है। ठीक है, आइए अब केस 2 वैसे कर लिया है, तो केस 3 कर रहा है, करें या रहने दें, करें, क्योंकि अब वो होप कर रहा है कि केस 3 में भी मैच कर जाए, तो वापस कॉन्फ्लिक्टेड हो जाए। चलो केस 3 देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, जब किया है तो पूरा ही कर देते हैं। केस 3 कौन सा मीडियन होगा, CF, तो मीडियन CF में हम C और F पे चेक करेंगे, मीडियन CF में हम C और F, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, -5, -2 पे चेक करो भाई जल्दी से। सो x की जगह -5, देन क्या था -2y, तो -2 इंटू y की जगह 2 प्लस k = 0। सो इट इज लाइक -5 -2 इंटू 2 -4 प्लस k = 0। सो यहाँ से -5 -4 -9, उधर जाके k = 9। चलो पॉइंट C से k 9 आता है, एंड पॉइंट F से देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट F से। F के कोऑर्डिनेट्स पीछे चलते हैं, क्या निकाले थे हमने, -1/2 कॉमा ये क्या था 7/2, -1/2 कॉमा 7/2, -1/2 कॉमा 7/2 लास्ट। सो x की जगह, देन -2 इंटू y की जगह, देन प्लस k = 0। देखो ये 2 से 2 खत्म, क्या बचा, ऊपर लिख देता हूं, -1/2 एंड देन -7 बचा ओनली, प्लस k = 0। सो 2 7 या 14, एंड -1 -14 -15/2, उधर जाके +15। सो ये लो साहब मिसमैच आई है अगेन, k की वैल्यू यहाँ से 9 आ रही थी और वहां से 15, यानी मीडियन CF की भी वो इक्वेशन नहीं है, और पीछे मीडियन AD की भी वो इक्वेशन नहीं है, वो किसकी इक्वेशन है, मीडियन P, क्योंकि वहां से x की k की वैल्यू सेम आ रही है। तो आंसर हो जाएगा k = 8। और कल को ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पता लगाओ ये इक्वेशन कौन से मीडियन की है, तो कौन से मीडियन की है, तीनों में आ जाती तो फिर फ्री के मार्क्स जो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब कल सबके लिए टॉफी नहीं लाए तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा, समझ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी, इधर रखो और जाओ। क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि चेक करो, क्वेश्चन ये होता चेक करो, सुनो, अगर क्वेश्चन ये होता चेक करो तो तीनों में चेक करते, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि चेक करो, तो आप सीधा भी रफ में करके निकाल सकते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।